हालेलुया। आप सब खुश हैं? सब खुश हैं? मसीह में बड़े ही प्यारे अजीजों, खुदावंद में आपकी सलामती हो। God is winning. God is and Satan is losing. खुदा फातेह हो रहा है, वो फतह पा रहा है और इब्लीस शिकस्त खा रहा है। इब्लीस शिकस्त खा रहा है। यकीनन फिर क्या हो रहा है? खुदा फातेह हो रहा है। खुदा किसका खुदा फातेह हो रहा है? दानाओ हाथ उठाइए और बताइए कि किसका खुदा फातेह हो रहा है। और इब्लीस क्या हो रहा है? शर्मिंदा हो रहा है। बजाइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, उसकी फतह के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए खुदा के कलाम में से हम खरूज की किताब खोलेंगे और उसका 26वां बाब और 31 से 33 आयात को हम तलावत करेंगे। सो खुदा के कलाम में ये खुदावंद की हजूरी के खैमा मस्कन के बारे में, मकदस के बारे में खुदा ने अपने बंदा मूसा को जो हदायत दी कि कैसे कैसे मकदस को, मस्कन को, खुदावंद की हजूरी के खैमा को सजाना, उसे बनाना, उसी ताल्लुक से हम कुछ सीखने वाले हैं। खुदा के मस्कन की बहुत सारी चीजें और उसमें एक पर्दा भी था। आइए आज हम मस्कन के पर्दा के मुतल्लिक सीखेंगे। और खुदा के कलाम में 31 आयत से 33 तक यूं लिखा है, और तू आसमानी, अर्गुवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत कढ़वाना और उसे सोने से मंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं और पर्दा को कुंडियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वही पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करेगा। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम जो अलग नहीं बल्कि मिलाए गए हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। सब कहें आमीन। मैंने अभी अभी दुआ की है कि हम अलग नहीं किए गए, हम तो मिलाए गए हैं। हम तो मिलाए गए हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? हम मिलाए गए हैं। लेकिन उस वक्त क्या था जब मस्कन का पर्दा खुदावंद बनवा रहे थे, अपने हुक्म को मूसा पर उतार रहे थे कि कैसे कैसे मस्कन का, मकदस का पर्दा बनाना। तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने फरमाया शहादत के संदूक को वही पर्दा के अंदर ले जाना। शहादत का संदूक जहां खुदा की हजूरी ठहरती है, शहादत का संदूक जहां पे शिकायना ग्लोरी पाई जाती है। हां, खुदा ने कहा कि शहादत के संदूक को वही पर्दा के अंदर ले जाना और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मुकाम को पाक तरीन मुकाम से क्या करे? अलग करे। हाँ मेरे अजीजों, हम तो जुदा थे
लेकिन मिलाए गए हैं। हम तो गुनाह की वजह से अलग थे खुदा की हजूरी से, लेकिन हमें तो क्या किया गया है? मिलाया गया है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, वो एक नाम जो हमें बख्शा गया, जिस नाम से हमने निजात पाई है और हमारा बाप से मिलाप हुआ है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो मेरे अजीजों, नया अहदनामा पुराने अहदनामे में पोशीदा है। बात आपने समझनी है कि नया अहदनामा, बाइबल मुकद्दस के कितने अहदनामे हैं? तो जो नया अहदनामा है वो पुराने अहदनामा में छुपा हुआ है, पोशीदा है। और पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट, नए अहदनामे में आया होता है। पुराना अहदनामा नए अहदनामे में आया होता है, यानी जाहिर होता है, समझ आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गिनती 21 बाब के पीतल के सांप को देखें, बाइबल पढ़ने वालों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर गिनती की किताब 21 बाब में जो पीतल के सांप का जिक्र है उसे समझना हो तो यूहन्ना की अंजील यानी पुराने अहदनामा की वो बात अगर समझनी हो, पीतल के सांप को समझना हो तो यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 14वीं आयत को समझना पड़ता है। मेरे साथ रहिए। पीतल का सांप समझना है तो यूहन्ना की अंजील 3 बाब की 14वीं आयत में जाके समझ आता है कि वो पीतल का सांप तो यीशु मसीह के मुतल्लिक था कि जो कोई उस पर नजर करेगा वो बच जाएगा, वो हलाक नहीं होगा। वो यीशु मसीह के मुतल्लिक है। और मेरे अजीजों, खरूज 16 बाब में जब हम आसमान से उतरने वाले मन को देखते हैं तो तब जाके यूहन्ना की अंजील 6 बाब की 31 से 35 आयत में पता चलता है कि वो रोटी जो आसमान से उतरी है वो खुद हमारा यीशु मसीह है। हम सीख रहे हैं कि नया अहदनामा पुराने अहदनामे में छुपा हुआ है और पुराना अहदनामा नए अहदनामे में जाहिर होता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस के कारी हैं, बाइबल मुकद्दस को सीखने समझने वाले हैं, मुकद्दस कलाम को सिखाने वाले हैं, तो आपको पुराने अहदनामा की तफसीर नए अहदनामा में मिलेगी और नए अहदनामा की बातें पुराने अहदनामा में मिलेंगी। और हां, फिर ही आप अच्छी गवाही, यीशु मसीह की गवाही दे पाएंगे। और आज हम मस्कन के, मकदस के पर्दा के मुतल्लिक सीखेंगे। मैं अभी अभी आपसे कह रहा था कि ये मस्कन का पर्दा, ये मकदस का पर्दा जो पाक मकाम को पाक तरीन मुकाम से अलग करता है, जिसे अबूर करने की किसी आम आदमी को इजाजत नहीं थी। और हत्ता के सरदार काहिन भी सिर्फ साल में एक बार, वो भी खून लेकर, बेऐब और पाक जानवर का खून लेकर साल में सिर्फ एक बार जाता था। और मेरे अजीजों, ये पर्दा जुदाई को जाहिर करता है। ये पर्दा खुदा की हजूरी से इंसान, गुनहगार इंसान की अलहदगी को जाहिर करता है। ये पर्दा
यकीनन हमारे गुनाह की सरिश्त को जाहिर करता है और खुदा की हजूरी में ममनुआ दाखले को जाहिर करता है। गुनाह की हालत में इंसान की खुदा की हजूरी में जाने की मुमानत को जाहिर करता है। हाँ, मती रसूल गवाही देते हैं, मती रसूल गवाही देते हैं कि जब यीशु मसीह ने बड़ी आवाज के साथ चलाकर जान दी तो मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया। यीशु मसीह में ही ये जुदाई, ये अलग-अलगी, ये सेपरेशन खत्म हुई है। और हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हम अलग नहीं बल्कि मिलाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह में ऐसा मुमकिन हुआ है कि हम अब खुदा की हजूरी में दलेरी के साथ चले आते हैं। उसकी शिकायना ग्लोरी का, उसकी हजूरी मामूरी का, उसकी पाक हजूरी का हम रूबरू तजर्बा करते हैं। हाँ, वो भी सिर्फ काहिन ही नहीं बल्कि हर वो ईमानदार जैसा भी है वो ईमानदार है। यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी और कामिल कफारे पर ईमान रखता है तो वो दलेरी से इस तख्त के पास चला आता है। और इब्रानियों 10वें बाब की 19 से 21वीं आयात में पालूस रसूल कहते हैं, बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से, तवज्जो देनी आपने, राह यीशु मसीह है, उस नई और जिंदा राह से पाक मुकाम में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर, देखिएगा मती रसूल कह रहे हैं कि जैसे ही उसने चलाकर जान दी तो मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे फट कर दो टुकड़े हो गया। और पालूस रसूल कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, हारून और उसका घराना, वो जो सरदार काहिन थे, वो तो साल में एक बार वो मकदस के पर्दा को पार करके खुदा की हजूरी का तजर्बा करते थे। लेकिन हाँ, यीशु मसीह ने अपने जिस्म के वसीला से, अपनी कुर्बानी के वसीला से मुझे और आपको, सारे बनी आलम को इख्तियार दे दिया कि खुदा की हजूरी में वो बिला झिझक आए, जब चाहे आए। हाँ, बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, यकीनन बाइबल मुकद्दस में रंगों की बड़ी अहमियत है। बाइबल मुकद्दस में किसकी बड़ी अहमियत है? और यहां पे हमने अभी अभी तलावत किया है कि खुदावंद फरमा रहे हैं कि तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना। रंग कौन कौन से हैं? आसमानी यानी नीला कह लीजिए, और फिर कौन सा? अर्गवानी यानी जामनी कह लीजिए, पर्पल, और सुर्ख यानी स्कारलेट। तवज्जो देनी आपने। मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में रंगों की बड़ी अहमियत है। अलामती तौर पे ये तीनों रंग यीशु मसीह हमारे मुनज्जी खुदा को जाहिर करते हैं। जरा समझिएगा, आसमानी रंग, किसका रंग? आसमानी रंग, वो नीला रंग, आसमान का रंग यीशु मसीह की अलूहियत को जाहिर करता है। यीशु मसीह की आसमानी और इलाही कुव्वत को जाहिर करता है।
और मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने मती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान 28वें बाब की 18वीं आयत में फरमाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह जो आसमानी और इलाही इख्तियार रखते हैं, आसमानी रंग उनके इख्तियार को जाहिर करता है, उनकी इलाही कुदरत को, उनके जलाल को और उनकी हशमत को, उनकी बुजुर्गी को जाहिर करता है। और हम इब्रानियों 8वें बाब और उसकी पहली 2 आयत को देखें तो वहां मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मकदस और उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के आसमानी और इलाही इख्तियार के बारे में पूरी बाइबल मुकद्दस जगह ब जगह इरशाद फरमाती है, बातों को खोल खोल कर वाज़े करती है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार वाकई यीशु मसीह के पास है। ये आसमानी रंग, ये नीला रंग, ये खुदावंद हमारे मुनज्जी खुदा के किसको जाहिर करता है? उनके इलाही और आसमानी इख्तियार को जाहिर करता है। और खुदा जब पर्दा, ये मस्कन का पर्दा बनवा रहा है तो अपने बेटे को वो उस पर्दे से भी जलवागर फरमा रहा है। मेरे अजीजों, दूसरा रंग कौन सा है? लेकिन अर्गवानी रंग को बाद में डिस्कस करेंगे। आइए सुर्ख रंग को डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि इसमें भी एक भेद है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुर्ख रंग कौन सा रंग है? खून का रंग है। किसका रंग है? खून का रंग है। और ये कौन सा खून है? ये कलवरी पे बहने वाला वो पाक और पवित्र खून है जिसके बहने से हर पाप धुला है और हाँ, हर गुनाह मिटा है। हाँ मेरे अजीजों, उस वक्त भी सुर्ख रंग बर्रे के खून की अलामत था और हाँ, पर्दे में ये रंग भी उस अजल से ज़बा की हुए बर्रे जिसके बारे में यूहन्ना इस्तकबागी पहले ही फरमा देता है, ये खुदा का बर्रा है जो जहान के और कहिए मेरे, कहो मेरे गुनाह उठा ले जाता है। हाँ मेरे अजीजों, वो पाक बर्रा, वो बेअब बर्रा जो यकीनन कुर्बान हुआ और हाँ, वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया ताकि हमारे गुनाहों की एक ही बार कामिल कुर्बानी हो जाए। और हाँ, ये सुर्ख रंग उसके पवित्र खून को जाहिर करता है। यीशु मसीह ने रज़ाकाराना तौर पे बाप की मर्जी पूरी करते हुए, कैसे? रज़ाकाराना तौर पे, विलिंगली, वॉलंटरीली, खुद ही क्या कर दिया? बाप की मर्जी पूरी करते हुए उसने मोहब्बत की इंतहा कर दी। और अगर आप यूहन्ना की अंजील देखें तो वहां लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता। मुझे अपने सगे भाई से भी इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी यीशु ने कर दी है। लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। यीशु ने तो हमें दोस्त जानकर, भाई जानकर क्या कर दिया? अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मुकाशफा की किताब, मैंने कहा ना पूरी बाइबल में ये सारी बातें आपको मिलेंगी कि हमारे गुनाहों की कामिल माफ़ी के लिए जो यीशु मसीह ने कामिल कफारा दिया है। मुकाशफा पहले बाब की 5वीं आयत करीमा को देखें, वहां लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पे लौटा
और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और आगे लिखा है, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों की खलासी बख्शी है। मेरे अजीजों, खुदा यसु मसीह ने हमारे लिए कामिल कफारा दिया है। और हाँ, पर्दे में सुर्ख रंग, पर्दे का सुर्ख रंग उसके खून की अलामत है। अब अर्गवानी रंग को डिस्कस करते हैं। कौन से रंग को? कौन से रंग को? अर्गवानी रंग को डिस्कस करते हैं। ये जो अर्गवानी रंग होता है, किसी को पता ये कौन लोग पहनते थे? कौन पहनते थे अर्गवानी रंग? किसी को भी नहीं पता। यीशु मसीह हेरोदेस बादशाह के दरबार में था और यीशु मसीह को उसने अपना अर्गवानी चोगा उतार कर पहनाया और कहा, तू यहूदियों का वो बादशाह पहनते थे। और हाँ, ये अर्गवानी पर्दे का रंग यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह की शाहाना कुदरत और हशमत जाहो जलाल को जाहिर करता है। और हाँ, यशायाह नबी तो यीशु मसीह की सल्तनत और उसकी इकबालमंदी के ला इंतहा वुसअत को बयान करता है कि वो अब्दुल्लाबाद क़याम रखेगी। और वो यकीनन ये पेश गोई करता है और फिर ये साबित भी होता है। अभी अभी क्रिसमस आपने मनाया, बादशाह भी आए, उससे सिजदा करके चले गए, तोहफे तोहफे देकर चले गए, क्योंकि उन बादशाहों ने जान लिया कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा होने को था वो यही है। और मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब में भी लिखा है कि उसकी पोशाक और रान पे लिखा है बादशाहों का और खुदावंदों का। वो ही बादशाहों का बादशाह, वो खुदावंदों का खुदा है। और मेरे अजीजों, हो सकता है कि आपको कलर कॉम्बिनेशन ना पता हो, क्योंकि यू आर नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ फाइन एंड आर्ट्स। अर्गवानी रंग कैसे बनता है? ये नीले आसमानी रंग को अगर सुर्ख रंग में मिला दिया जाए तो अर्गवानी रंग बनता है। इसीलिए मैंने इसको आखिर पे पेश किया है। समझिएगा, यीशु मसीह खाकसार हुआ। यीशु मसीह जो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर बस हो गया। और हाँ, यहां तक फर्मा बरदार रहा कि उसने सलीबी मौत को, मेरे अजीजों, वो खाकसार हुआ, वो ताबे फरमान हुआ, वो खुदा की हजूरी में हलीम बन गया। और आइए समझिएगा, इसीलिए उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, याद रखिए। इसीलिए मैंने अर्गवानी रंग को बाद में डिस्कस किया है, क्योंकि वो पहले बशर बना, खाकसार हुआ, खून बहा के फिर बादशाहों का बादशाह बना और किबरिया के दाहिने तरफ बैठ गया। पर्दे के तीनों रंग उसी इलाजादा को, इब्ने खुदा को जाहिर करते हैं। मेरे अजीजों, पर्दा, मस्कन का पर्दा यीशु मसीह को जाहिर करता है। और आगे देखें, लिखा है, इसके अलावा खुदा ने हुक्म दिया कि जो कपड़ा इस्तेमाल करना है ना, वो भी कैसा होगा? बारीक बटे हुए कतान का कपड़ा। इंग्लिश में इसे कहते हैं फाइन ट्वाइंड लीनन। सब तवज्जो दीजिएगा, ये पर्दा यीशु मसीह को जाहिर कर रहा है। इसीलिए तो खुदा के बंदे ने कहा कि वो अपने जिस्म यानी इस पर्दा में से होकर हमें खुदा की हजूरी में ले आया। पालूस रसूल इस भेद को जान गया, आज हमने जानना है। मेरे अजीजों, खुदा ने हुक्म दिया कि जब तू वो पर्दा बनवाए तो कैसा मटेरियल पर्दे का, कपड़े का हो? बारीक बटे हुए कतान की बात हो रही है, जिसे फाइन ट्वाइंड लीनन कहा जाता है। मेरे साथ रहिएगा।
खुदा ने कहा कि तू क्या करना भाई, फाइन कपड़ा लेना, बारीक कतान का कपड़ा लेना। अब बारीक कपड़ा चंगी लॉन होए ना तो भाई वो बारीक होती है और बड़ी मुलायम होती है। खुदा भी कह रहा था कि वो कपड़ा कैसा हो, वो बारीक बटे हुए कतान का कपड़ा हो। हाँ, खुदा ने कहा वो माहिर उस्तादों से वो जो है बुना हुआ हो। किन से बुना हुआ हो? माहिर उस्तादों से, यानी उस कपड़े में कहीं मिलावट ना हो, उस कपड़े में क्या ना हो, वो कपड़ा बड़ा ही खालिस हो, वो कपड़ा प्योर लिनन हो, बारीक कतान नफीस कपड़ा हो। और हाँ, ये उम्दगी और नफासत से बुना हुआ कपड़ा यीशु मसीह की जाते पाक को बेऐब और लारेब साबित करता है। ये कपड़ा जो है उसकी जाते पाक को बेगुनाह साबित करता है। और हाँ, पतरस रसूल अपने खत में यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, मैं अक्सर कहता होता हूं कि गवाही वो नहीं होती जो मैं कहूं कि मैं ऐसा हूं, गवाही वो होती है जो कोई दूसरा कहे। यीशु मसीह ने अपने बारे में भी कहा कि कौन है जो मुझ में, लेकिन पतरस रसूल ने गवाही दी। पूरे कलाम मुकद्दस में यह गवाही रकम की गई है। पतरस रसूल कहते हैं कि ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से मकर की बात निकली। और हत्ता कि यूसाया नबी इससे पहले कह देते हैं कि उसकी जुबान में छल ना था, उसकी जुबान में छल की हुंदा है। आ वल बलेले जो हम जुबान इस्तेमाल करते हुए कर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में ना सिर्फ पुराना अहदनामा यूसाया नबी 450 साल पहले और पतरस रसूल यीशु मसीह के बाद भी यही बात साबित करता है कि जो उसने कहा था ठीक ही कहा था कि कौन है जो मुझ में। गवाही ये है, गवाही ये है, हमने भी ऐसी ही गवाही कायम करनी है। मैं बताता रहूं कि खुदा मेरे वसीला ये करता है या मेरे पास ये इनाम और रूह की बख्शिशें हैं, इसकी बजाय इजाजत दीजिए ये गवाही लोगों में कायम हो। मेरे अजीजों, ये कपड़ा जो इंतहाई उम्दगी और नफासत से माहिर उस्तादों के जरिए बुना गया था, ये उसकी लासानी और पाक जात को जाहिर करता है। और मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल इसीलिए तो कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा का कलमा वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। आप भी बाप के बेटे हैं तो आपका भी जलाल, आपकी भी ग्लोरी, आपकी भी गवाही लोगों में कायम होगी। और हाँ, फिर कहने की जरूरत नहीं होगी, बताने की जरूरत नहीं होगी। हाँ मेरे अजीजों, कपड़े को भी समझें, ये उसकी लासानी और लारेब और पाक बेगुनाह जात को जाहिर करता है। अब क्या बात थी, रंग डिस्कस कर लिए, कपड़ा डिस्कस कर लिया, आइए अगली चीज देखते हैं कि वहां लिखा और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करूबियों की सूरत कड़वाना। कढ़ाई जानते ही हो तुसी, क्रोशिए ना भी होंदी है, सुई धागे ना भी होंदी है। खुदा कह रहा है माहिर उस्ताद से उस पे करूबियों की। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पुराने वक्तों में आपकी भी अम्मा जान, माएँ और आज भी कुछ बहनें जो पुराने तर्ज को पसंद करती हैं, पुरानी चीज़ों को पसंद करती हैं, वो अपने अजीज़ों के लिए, बड़ों के लिए वो क्या खुद रुमाल बनाया करते थे और सरहाने भी कढ़ाई किया करते थे। मेरी छोटी बहन ने भी ये कोई 2 साल पहले मुझे करके दिया, लेकिन वो मैं माजरत के साथ वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि वो वाला रुमाल कढ़िया है, क्योंकि आजकल उसका फैशन नहीं है ना। लेकिन उसने मोहब्बत से
करके दिया, मैंने ले लिया, लेकिन ये है कि वो आजकल फैशन नहीं है ना। तो हम तो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो ट्रेंड में हो, जो फैशन में हो, जो इन हो। हाँ ऐसा है, लेकिन खुदा कह रहा है कि तू माहिर उस्ताद से उस पे क्या करवाना, कुरूबियों को। किसको? समझिएगा, जरा समझिएगा, मेरे साथ रहना आपने। पर्दे पर जो के बारीक बटे हुए कतान के कपड़े पर खुदा कह रहा है कि तू क्या करवाना, करूबियों को कड़वाना, करूबियों का पर्दे पर होना, करूबियों का पर्दे पर छपे होना, बने होना, इस बात को जाहिर करता है कि कोई भी खुदा जो पाक है, उसकी हजूरी जो पाक है, वो जो शहादत के संदूक पे वो जो खुदा की हजूरी है, उसकी तरफ जा नहीं सकता, उसको पहले करूबियों से गुजरना पड़ेगा। तो जो देनी है, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं। उस पर्दे पर क्या थे? करूबियों को खुदा ने कहा कड़वा। ये करूबी सबसे पहले कहां जाहिर हुए थे? मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब 3 बाब की 24वीं आयत। जब इंसान ने गुनाह कर दिया, क्या कर दिया? उसने खुदा की हुक्म अदुली की, उसने नाफरमानी की, उसने फल खा लिया। खुदा ने उसे कहां से निकाल दिया? अदन से निकाल दिया। बागे अदन से जब उसे निकाल दिया तो क्या हुआ? वहां ये करूबी, ये कैरोबीम पहली बार जाहिर हुए और अदन के दरवाजे पर खुदा ने उन करूबियों को खड़ा कर दिया कि इंसान कहीं दोबारा अदन में आके जिंदगी के दरख्त तक रसाई ना हासिल कर ले। मेरे अजीजों, पैदाइश 3 बाब की 24वीं आयत पढ़े, वहां ये पहली बार फरिश्ते जाहिर हुए और वो क्या लेकर खड़े हुए थे? लिखा है वो 16 जने तलवार लेकर खड़े हुए थे ताकि आदम और हवा दोबारा कहां ना जा सके, अदन में ना जा सके, खुदा की हजूरी में ना जा सके। अब समझिए, खुदा पर्दे ते भी की बनवांडे है? वो ही करूबी, कैरोबीन, ताकि इंसान क्या है जो गुनाहगार है वो क्या ना करे, वो डरे कि कैरोबीम वही 16 जन तलवार लेकर आज भी खड़े हैं ताकि आम इंसान और बल्कि कोई खास भी हर वक्त खुदा की हजूरी में ना जा सके। मेरे अजीजों, शरीयत ने कैसे कैसे काम किए हुए थे और फजल ने वो सारी सख्तियां मिटा दी, फजल ने वह सारी दूरियां मिटा दी। हाँ मेरे अजीजों, पर्दे पर करूबी फरिश्तों की मौजूदगी खैमा में दाखिल होने वालों के बारे में बताती है कि कोई उसमें दाखिल नहीं हो सकता, हत्ता के बकरों बछड़ों का, बेऐब बर्रों का खून लेकर भी सरदार काहिन सिर्फ साल में एक बार ही जाता था। और आपको पता है, हैकल के तामीर के दूसरे साल में, तवज्जो देनी है आपने, हैकल की तामीर के दूसरे साल में एक रवायत पड़ गई, तवज्जो देनी है आपने, बड़ी खास बात है। एक रवायत पड़ गई कि जब सरदार काहिन कुर्बानी लेकर साल में सिर्फ एक मर्तबा खुदा की हजूरी में पर्दा को पार करके जाता था, तो पता क्या होता था? उसकी कमर पर घंटियां बांध दी जाती और उसके पैर पर सुनहरी या सुर्ख रंग की रस्सी बांध के बाहर किसी दूसरे काहिन को पकड़ा दी जाती थी। सुनिएगा जरा, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तेरा भाई, ये आप पढ़ना चाहते हैं तो अहबार की किताब में है, खुदा ने मुकद्दस मूसा को कहा था कि तेरा भाई हारून भी बार बार ना पाक तरीन मुकाम में आया करे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हलाक हो जाए। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 16वें बाब की दूसरी आयत में आपको मिल सकता है। अहबार 16वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि खुदावन चाहता था कि ऐसा ना हो कि हारून मर जाए,
बार बार आएगा तो कहीं वो नापाकी की हालत में होगा, कहीं उसने कोई ऐब, कोई गुनाह दिल में छुपाया होगा, या जिसमें कहीं वो नजासत को रखता होगा, तो कहीं वो अब सुनिएगा, यहूदियों के दरमियान ये रवायत पड़ गई, क्योंकि वो डरते थे कि कोई खुदा की हजूरी क्या है, पाक है, और खुदा की हजूरी में अगर कोई गुनाह आलूदा हालत में जाएगा तो हो सकता है कि खुदा क्या हो, रंजीदा हो, नाराज हो, उसका कहर बढ़ के और वो मर जाए। तो खुदा ने क्या किया, ये जब हुक्म दिया तो यहूदियों के अंदर ये डर बैठ गया, और उन्होंने क्या रवायत शुरू कर दी, क्या रवाज पड़ गया कि सरदार काहिन साल में एक बार भी जब खुदा की हजूरी में जाता था, उस पर्दा को पार करके जाता था, उस पाक पर्दा को पार करके जाता था जो खुदा की हशमत और कुदरत को, उसकी पाकीज़गी और उसके कफारा को और बादशाही हर चीज को जो जाहिर करता है, वो काहिन भी डरता हुआ जाता था। घंटियां बंदी होती थी, वो खिदमत करता था, और घंटियां बजती रहती तो वो जानते कि ये अभी जिंदा है, और अगर वो घंटियों की आवाज बंद हो जाती तो वो रस्सी जो सुनहरी या सुर्ख रंग की उसके पैर के साथ बंधी होती थी, वो उसे खींच लेते। और हाँ, अक्सर ऐसा होता कि गुनाह की हालत में जाने वाला हलाक हो जाता था। मेरे अजीजों, हम पे तो खुदा ने करम कर दिया है, शरीयत ने बार बार गुनाह की पहचान करवाई, लेकिन फजल ने खुदावंद यीशु मसीह में बाप के फजल ने हमें खुदा से ही मिला दिया। मेरे अजीजों, शरीयत तो बार बार गुनाह की याद दिलाती रही, जबकि फजल गुनाह की हर तरह की याद को मिटाकर खुदावंद खुदा के बेटे यीशु मसीह में अपने बेशबहा रहम को, तरस को याद दिलाता रहा। आज आप बड़े मुबारक लोग हैं, आज आप हैं कि नहीं? इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि क्या हो रहा है, खुदा फतह पा रहा है और इब्लीस शिकस्त पा रहा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप बड़े मुकद्दस लोग हैं कि क्या हुआ था। मरकस की अंजील 15वें बाब की 30वीं आयत को पढ़िए। ये ईद फसा का वक्त था। ये कौन सा वक्त था? ये ईद फसा का वक्त था। और क्या हुआ? यीशु अपनी जान गुनाह के फिदिये के तौर पर कोहे कलवरी पर पेश कर रहा था। अगरचे काहिन तो क्या कर रहे थे? काहिन ईद फसा पे साल में एक यादगारी कफारा की वो रस्म निभा रहे थे, वो योम कफारा को पूरा कर रहे थे। लेकिन हाँ, बेअब बर्रा, अजल से ज़बा किया वो बर्रा, हकीकी मुनज्जी, हकीकी कफारा देने वाला, कामिल कफारा देने वाला सलीब पर अपनी जान दे रहा था। और जैसे ही गुनाहगारों के लिए उसने जान दी तो वहां लिखा है कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इंसान ने जो नहीं कर सकता था, खुदा ने खुद कर दिया और हमारा मेल बाप से करवा दिया। मेरे अजीजों, समझिए, इंसान से मुमकिन नहीं था। ईद फसा पे बर्रा लेकर उस वक्त उधर कौन गया हुआ था? जब ये पर्दा फटा है तो कौन गया हुआ था? एक सरदार काहिन भी गया हुआ था। वो पाक मुकाम पर साल हर साल कुर्बानी चढ़ाते थे, सिर्फ एक बार पाक तरीन मुकाम पर जाते थे, और वो योम कफारा था, वो फसा की कुर्बानी थी। और हाँ, हमारा फसा का बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ। और मेरे अजीजों, ये इंसान नहीं कर पाया और ना कर सकता था, खुद खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पर्दे के बारे में एक बात और बता के खत्म कर देता हूं। मेरे अजीजों, कहा जाता है कि ये पर्दा 60 फुट ऊंचा था। कितने फुट?
कितने 60 फीट इसकी हाइट थी। और कहा जाता है कि ये 30 फुट कितने 30 फीट चौड़ा था। क्या था ये? कितनी हाइट 60 और चौड़ाई कितनी? और कहा जाता है कि इसकी मोटाई 4 इंच थी। कितनी थी? 60 फुट ऊंचा, 30 फुट चौड़ा और 4 इंच ये मोटा जो पर्दा था, इसे उठाने के लिए पता कितने 300 काहिनों की जरूरत पड़ती थी। कितने काहिनों की? कितने काहिनों की? 300 काहिनों की जरूरत पड़ती थी। और अगर इसे फाड़ना भी मुमकिन होता तो बैलों की 2 टीमें ही, एक उस तरफ और एक उस तरफ होती, और वो जोर लगाते तो शायद ये फटता। यानी ये फटना, ये जुदाई को दूर करना, ये किसी इंसान के बस की बात। लेकिन यीशु मसीह ने चिल्लाकर जब जान दी तो रसूल फरमाते हैं कि वो पर्दा जो उसे ही जाहिर करता है वो ऊपर से नीचे फट गया, 2 टुकड़े हो गया। और हाँ, आज आप मुबारक हैं कि आपका मिलाप किससे हो गया? खुदा बाप से हो गया। उस कायना ग्लोरी के पास आने का आपको एजाज मिल गया, इस्तकाक मिल गया। हाँ, आज यादगारी की वो इबादत है क्योंकि हमारा फसा भी हमारे लिए कुर्बान हुआ। और हाँ, वो दूरी मिटाने वाला अपने बदन और खून के बारे में ये कहता है कि जब कभी तुम इस रोटी में से खाओ तो मेरे बदन के टूटने और कुर्बान किए जाने को याद करो। और जब कभी तुम इस प्याले में से पियो तो नए अहद के उस प्याले को याद करो। हाँ मेरे अजीजों, वो पर्दा जो रुकावट था, जो जुदाई था कि इंसान खुदा के पास नहीं आ सकता था, यीशु ने वो पर्दा खुद ही फाड़ दिया, खुद ही 2 टुकड़े कर दिया। आज आप दलेरी के साथ उसके फजल के तख्त के पास आए हैं तो हाँ, उसकी यादगारी की इस रस्म में, होली कम्युनियन में आप शरीक हों। और हाँ, यकीनन गौर कीजिएगा, ये पर्दा जो फाड़ा गया है ये उसकी इलाही ताकत को जाहिर करता है, उसके इख्तियार को, उसके बेशकीमत खून को, और हाँ उसकी बादशाहत को जाहिर करता है। उसका हुक्म बजा लाइए, उसमें पाक ज़िंदगी गुजारिए। और हाँ, ये जो जुदाई थी वो तो उसने ख़त्म कर दी है, लेकिन अपने कामों, अपनी बातों, अपने इरादों, अपनी रविशों से ये दोबारा जुदाई कायम ना कीजिए। हाँ, वो एक बार ही कुर्बान हुआ, आपकी भी गुनाहों की माफ़ी एक ही बार हो चुकी है। आइए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया।